हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज की अकाउंटिंग के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन एप्लीकेबल। आरबीआई की गाइडलाइंस एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन, ये दोनों एप्लीकेबल। अब सबसे पहले इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, उन टॉपिक को अपन नोट डाउन कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। सेकंड लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। सेकंड लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोविजन amount of provision if advance is covered by guarantee of DICGC oblique ECGC। amount of provision if advance is covered by guarantee of DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ईसीजीसी का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। थर्ड लिखेंगे आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इसके अंदर सब पार्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट है इनकम रिकॉग्निशन। सेकंड लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। सी करके लिखेंगे प्रोविजनिंग। डी करके लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड टॉपिक है आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इसके अंदर कितने सब टॉपिक हैं? चार। पहला कौन सा? इनकम रिकॉग्निशन। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। तीसरा प्रोविजनिंग। तो ये वाला प्रोविजनिंग और ये जो अपन ने सेकंड हेडिंग लिखा है, ये प्रोविजनिंग दोनों डिफरेंट। वहां पर एडवांस किससे कवर है? डीआईसीजीसी से। तो कितनी प्रोविजनिंग करनी होगी? और यहां पर अलग केस। एंड नेक्स्ट क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड फोर्थ करके लिखेंगे अदर्स। अदर्स के अंदर मैं कवर कर रहा हूं फर्स्ट इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस। एंड सेकंड लिखेंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट मतलब बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एंड बैंकिंग कंपनी का P&L। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अभी जून 24 के अंदर भी एग्जाम में पूछा गया। लास्ट जो हेडिंग लिखी है ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन 2008-9 के बाद में नहीं आया है। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये इतने टॉपिक अपने को यहां पर पूरे चैप्टर में कवर कर। अब इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट टॉपिक, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। तो साथ में लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। पहले इस पूरे टॉपिक को मैं नोट करवा रहा हूं एंड देन एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरे टॉपिक को कवर करना। तो लिखेंगे when when the bill is discounted, when the bill is discounted by the bank, when the bill is discounted by the bank, comma, bills discounted and purchased account, bills discounted and purchased account is debited with full amount, with full amount, and customers account, and customers account is credited with net amount. Customer's account is credited with net amount, comma. In this process, in this process, discount earned, in this process, discount earned during the period, during the period is credited to, is credited to interest and discount account. Interest and discount account. पैरा चेंज करके लिखेंगे but some bills, but some bills are not matured,
for payment, but some bills are not matured for payment during the year. During the year. Therefore, therefore, discount related to, therefore, discount related to unexpired, unexpired portion, therefore, discount related to unexpired portion of these bills, of these bills. Therefore, discount related to unexpired portion of these bills are carry forward, are carry forward by passing following entry. इतनी थ्योरी इसलिए लिखवा रहा हूं, कई बार एग्जाम में थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो बाई पासिंग फॉलोइंग एंट्री, एंट्री लिखेंगी डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट, टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट। इसके बाद में लिखेंगी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट rebate on bills discounted account are shown in the liability side of, in the liability side of balance sheet। लाइबिलिटी को अंडरलाइन कर लेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट बैलेंस शीट में कौन सी साइड में शो करते हैं, तो इसको कहाँ शो किया जाता है, लाइबिलिटी साइड। rebate on bills discounted account are shown in the liability side of balance sheet, and in the next year, and in the next year, this rebate amount या rebate on bills discounted amount rebate on bills discounted amount transferred to, transferred to discount on bill account by passing following it, by passing following it। लिखेंगे
रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट। ये इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर इस टॉपिक में जो थ्योरी लिखाई है उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको भी मार्क करवा। सपोज करें कि एग्जांपल नोट करेंगे मेरे साथ, कहीं ना कहीं आपको ये रिलेट करता हुआ मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से। केवल बिल ही मिलेगा, वो ग्रेस पीरियड मिलेगा, इसके अलावा अकाउंटिंग जो है इसकी सेपरेट लिखेंगे। जैसे अमाउंट ऑफ बिल है, किसी पर्सन के पास में कोई बिल है, अमाउंट ऑफ बिल फॉर एग्जांपल 1 लाख। अब इस पर्सन को अमाउंट की, पैसे की बीच में रिक्वायरमेंट हो गई, तो सामने वाली पार्टी तो इमीडिएटली पेमेंट करेगी नहीं, तो इसके पास में क्या ऑप्शन था, बैंक से डिस्काउंट कराने का। तो ये बैंक के पास में गया और बोला कि बैंक इस बिल को डिस्काउंट कर दो। तो बैंक ने जो डिस्काउंट लिया, बैंक फ्री में तो डिस्काउंट करेगा नहीं, तो बैंक क्या करेगा, इसको बिल को डिस्काउंट तो कर देगा, लेकिन बैंक इसके लिए क्या लेगा, एक चार्ज लेगा, जिसको अपन यहाँ क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। कई बार वो डिस्काउंट है, उसी का दूसरा नाम आपको मिलेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट। तो घबराना नहीं है, डिस्काउंट बोलो, इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट बोलो, डिस्काउंट ऑन बिल बोलो, सारे एक ही बात। मैं फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूं डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो था 6,000, और इस बिल की मैच्योरिटी जो आएगी वो कब आएगी, मतलब पेमेंट जो मिलेगा वो कब होगा, इसका 31 में मैच्योर। मैंने ईयर को इग्नोर किया है, पूरी इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया है, केवल अपने को कॉन्सेप्ट समझना, इसके लिए मैंने फिगर लिया। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करें कि एग्जाम डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। ये पर्सन यहाँ पर था, इसके पास में कितने अमाउंट का बिल था, 1 लाख का बिल था। ये बैंक के पास में गया और बैंक को बोला कि बैंक बिल को क्या कर दो, डिस्काउंट कर। 1 लाख का बिल है, बैंक ने कितना डिस्काउंट लिया, टोटल 6,000 का। तो इसका मतलब कस्टमर को कितना मिला होगा, 94,000 मिल गया होगा। और इस पूरे ट्रांजेक्शन में बैंक को कितने का डिस्काउंट या इंटरेस्ट मिला, 6,000। क्या बैंक, पॉइंट ये आता है, क्या बैंक है वो पूरा का पूरा 6,000 का अमाउंट, क्योंकि बीच में क्या आएगा, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा कब, 31 मार्च। पॉइंट ये है, क्या ये पूरा 6,000 का जो डिस्काउंट है, बैंक इसी करंट ईयर में ही इसको अपनी इनकम के रूप में बुक करे, या इसको आगे नेक्स्ट ईयर में भी स्प्रेड करे। तो यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अपने को जितना डिस्काउंट 31 मार्च से रिलेटेड है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उतना तो अपना कहाँ की इनकम बनेगा, करंट ईयर की। और 31 मार्च के बाद में कितने महीने और बचे अभी, 2 मंथ्स। तो ये आगे के जो 2 महीने हैं, ये जो इन 2 मंथ्स का जो डिस्काउंट होगा, ये कहाँ कब की इनकम बनेगा, नेक्स्ट ईयर की। ये कब की इनकम बनेगा, नेक्स्ट ईयर की इनकम बनेगा। और जिस दिन वो कस्टमर बैंक के पास में गया था, उस दिन से लेकर 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, वो कब की इनकम बनेगा, करंट की। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 6,000 का जो डिस्काउंट है बैंक करंट ईयर में इनकम के रूप में बुक कर ले।
अब मैं फॉर एग्जांपल ये सपोज कर रहा हूं कि ये जो 6000 है इसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूं। 4500 है वो तो करंट ईयर से रिलेटेड मान रहा हूं, एंड 1500 है वो मैं कब से रिलेटेड मान रहा हूं, नेक्स्ट ईयर से। करंट ईयर में बैंक कितनी इनकम बुक कर लेगा, 45, एंड नेक्स्ट ईयर में कितनी इनकम बुक होगी, 15। तो ये जो 1500 का अमाउंट है इसी को क्या बोला जाता है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि बैंक को पेमेंट कब मिलेगा, 31 मई को मिलेगा, और ये जो है नेक्स्ट ईयर में जा चुका है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का जितना भी डिस्काउंट अपन ने यहाँ पर कितना एज्यूम करा है, 1500, ये कब की इनकम माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर। इसी को क्या बोला जाता है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं पूरा जो आपको थ्योरी लिखाई है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा था, जब भी बैंक बिल को डिस्काउंट करता है तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट विथ फुल अमाउंट। फुल अमाउंट का मतलब एग्जांपल में कितना हुआ, 1 लाख रुपए से, एंड कस्टमर के अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेगा, 94,000, क्योंकि उसको तो नेट ही मिलेगा, डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बचता है वो ही मिलेगा। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर बैंक ने कितने रुपए की डिस्काउंट की इनकम होगी, 6000 की, तो डिस्काउंट में कितना जाएगा, 6000। लेकिन सारे बिल है वो बैंक को इमीडिएटली तो मतलब करंट ईयर में तो पेमेंट मिलेगा नहीं, इसलिए जो बिल 31 मार्च के बाद के होंगे जिनको क्या बोला गया है, अनएक्सपायर्ड पोर्शन। तो 31 मार्च के बाद के कितने थे मेरे एग्जाम्पल में, 1 अप्रैल से लेकर कब, 31 मई तक का, उन 2 मंथ्स का जो डिस्काउंट होगा वो कब की इनकम बनेगा, नेक्स्ट ईयर की। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि मैं पूरा यहां पर क्रेडिट कर चुका हूं कितना, 6000, जबकि करंट ईयर की इनकम कितनी बनानी है, ओनली 4500। तो डिस्काउंट को जैसे ही मैं 1500 से डेबिट करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिक इनकम आ जाएगी करंट ईयर में कितनी, 4500 की। रिबेट को मैं शो करूंगा किस में, लाइबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि अभी वो मेरे को क्या हुआ है, अनएक्सपायर्ड पीरियड का डिस्काउंट भी मेरे को रिसीव हो चुका है। क्लियर है। और नेक्स्ट ईयर में आकर क्या करेंगे, जो ये 1500 का डिस्काउंट था ये नेक्स्ट ईयर में तो इनकम बन ही जाएगा मेरी, इसलिए मैं वापस से इसको क्या कर दूंगा, डिस्काउंट में क्रेडिट। ये है पूरा कॉन्सेप्ट किसका, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कि पी एंड एल में अपना कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे, इसी टॉपिक के अंदर चल रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू, या टू बी ट्रांसफर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर इन पी एंड एल अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ओपनिंग। क्या इस एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा है, रिबेट ऑन ओपनिंग कितना होगा, कुछ नहीं लिखा, तो कितना होगा, पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक को कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, 6000 का, उसको एड ऑन कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव 6000। लेकिन क्या ये 6000 पूरा करंट ईयर का है, आंसर इज नो। इसमें से जो अपना नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उस अमाउंट को यहां से क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग क्लोज,
कितना 1500 अपने को माइनस करना है। तो करंट ईयर में P&L में कितनी इनकम बनेगा अपना डिस्काउंट के रूप में 45। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।